वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के माध्यम से जो 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इसके क्लासेस को हम लोग आरंभ करने वाले हैं। तो क्लासेस को आरंभ करने से पहले आपको जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम का तैयारी जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना है। इसलिए इसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको क्या समझना होगा, सिलेबस, कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं। अगर आपको वही नहीं पता तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का जो वीडियो होगा साथियों, हम लोग सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए और किस किताब को पढ़ना चाहिए, आपके पास सटीक रणनीति क्या हो और सफलता का मूल मंत्र क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। तो चलिए, सबसे पहले जिस प्रकार थंबनेल में है, सबसे पहले सिलेबस, फिर एग्जाम पैटर्न, फिर क्या पढ़ना चाहिए, किस किताब को पढ़ना चाहिए और सफलता के रणनीति और सही कर सकते हैं कि मूल मंत्र क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। और एक सूचना है साथियों, कल से रेगुलर बीपीएससी टीचर वैकेंसी की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो भी विदाउट एनी फी। आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो आती ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारे क्लासेस कर सकें बिल्कुल मुफ्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं हम लोग। ये है आपके सिलेबस, बीपीएससी टीचर सिलेबस 2023 एग्जाम पैटर्न। दो चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 3 तरह की वैकेंसी है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी इसको बोल सकते हैं। तो 3 तरह की वैकेंसी है, यानी 1 to 5 के लिए है, 9 to 10 के लिए है और 11-12 के लिए है। 3 तरह के टीचर की भर्ती हो रही है बिहार में। तो सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक शिक्षक। जो प्राथमिक शिक्षक आप बनेंगे, प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, उनके लिए क्या है पोस्ट नेम। देखिए यहाँ पे पोस्ट नेम क्या है आपका, प्राथमिक शिक्षक। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक है। पेपर 1 रहेगा, जो भाषा रहेगा, लैंग्वेज, यानी पेपर 1 का ये पेपर 1 रहेगा पहला, जो भाषा का रहेगा, लैंग्वेज का रहेगा, ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा और ये बस क्वालिफाइंग रहेगा। यहाँ पे आपको जो मार्क्स लाएंगे आपका मेरिट में वो नहीं जुड़ेगा, ये बस क्वालिफाइंग है। तो यह जो पेपर 1 रहेगा भाषा पेपर, ये 2 भाग होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। भाग 1 भाग 2। भाग 1 में 25 प्रश्न रहेंगे और ये अंग्रेजी विषय के रहेंगे। समान सा अंग्रेजी, साधारण अंग्रेजी रहेगा, बहुत हार्ड इसमें नहीं रहेगा। भाग 2 इसका जो रहेगा वहाँ 75 अंक रहेंगे, यानी कुल कितने हो गए, 100 अंकों के। पेपर 1 जो होगा 100 अंकों का होगा, जिसमें 75 आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। भाग 2 से जहाँ पे आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी भाग 2 जो है आपका ऑप्शनल टाइप का है, आप यहाँ पे चुन सकते हैं। भाग 1 जो है 25 नंबर अंग्रेजी वो रहेगा ही, वहाँ दूसरा चुनने का ऑप्शन नहीं है। यानी 25 + 75 टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। आपका यहाँ जितना भी स्कोर करें वो आपका मेरिट पे नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको कम से कम 30 अंक लाने होंगे, 30% अंक लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाइंग होंगे। और ये क्वालिफाई पेपर है, देखिए यहाँ पे 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये हो गया पेपर 1, प्राथमिक शिक्षक के लिए पेपर 1, समझ लिया आपने। अब प्राथमिक शिक्षक ही अगर आपको बनना है, इसमें पेपर 2 भी है। पेपर 2 इसी से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 2 देखिए, प्राथमिक शिक्षक पेपर 2, यहाँ पर आपको 150 प्रश्न आएंगे और इन्हीं से आपका मेरिट बनेगा, इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें क्या क्या होगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, थोड़ा बहुत सामान्य जागरूकता, हमने जनरल कुछ जानकारी, करंट अफेयर्स वगैरह, सामान्य विज्ञान रहेगा, साइंस, सामाजिक विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल और पर्यावरण। ये सारे जो प्रश्न यहाँ से, ये जो सिलेबस दिया गया है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप 1 to 5 के बुक को उठा लेना है, जो कि बिहार में चलती है, या आप एनसीईआरटी के बुक को उठा लें, एनसीईआरटी ही को ही फॉलो किया जाता है, तो एनसीईआरटी के बुक को उठा लें आप। एनसीईआरटी का बहुत सारा सारांश भी आजकल आता है, बहुत सारे मैं आपको पब्लिकेशन बताऊंगा, बहुत सारे राइटर बताऊंगा, जो एनसीईआरटी जो आपका 1 to 12 है उसका सारांश भी निकालती है। आप वैसे बुक्स को ले लें और इन सारे चीज़ों को वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इन सारे
चीज़ों को देख लें। ये पेपर 2 यहाँ पे कितने प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे और इसी से आपका मेरिट बनेगा। इसमें आपका गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, समान सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये आपका सिलेबस के अंग है। और ये प्रश्नों का जो लेवल रहेगा ये आपका 12 तक रहेगा। ये आपका प्रश्नों का लेवल 12 तक का रहेगा। यानी इन सब जो आपका 1 to 5 का बुक है उसमें जो जो चैप्टर्स हैं उनको आप 12th के लेवल तक देख लें। या अगर सारे बुक्स को नहीं खरीद पाते हैं अलग अलग, तो मैं आपको लास्ट में बुक भी रिकमेंड करूंगा, आप उन बुक को ले लें जहाँ पे सारे बुक का निचोड़ एनसीईआरटी का दिया है 12 तक का। आप उसको पढ़ के भी एग्जाम में जा सकते हैं और आप अवश्य ही क्वालिफाई होंगे, ये पूरा भरोसा है। सामान्य अध्ययन प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित, यहाँ पे लिख दिया सिलेबस प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित, यानी ये प्राइमरी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत यहाँ पे टफ प्रश्न नहीं रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अलग टाइप के जो है माध्यमिक शिक्षक। अगर आप माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं 9 to 10 के लिए, तो यहाँ भी पेपर 1 होगा। भाषा लैंग्वेज जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, जैसा उसमें था सेम वही है। यहाँ पेपर 1 के 2 पार्ट हैं, जिसमें भाग 1 में 25 प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न किसके रहेंगे, अंग्रेजी के। भाग 2 में 75 रहेंगे और ये किसके रहेंगे, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे और इन 100 प्रश्नों के 100 अंक रहेंगे। यहाँ पर भी आपको क्वालिफाई करना, बस 30% अंक लाना है। ये भी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ है, ये भी मेरिट में अंक नहीं जुड़ेगा। तो पेपर 1 यहाँ भी सेम है प्राथमिक की तरह माध्यमिक में भी। और तब देखिए पेपर 2 यहाँ से रिजल्ट आएगा और यहाँ से परिवर्तन भी है। जैसा प्राथमिक में पेपर 1 था, पेपर 2 था, यहाँ वैसा पेपर 2 नहीं है। यहाँ पेपर 2 आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए पेपर 2 जो है यहाँ माध्यमिक में क्या है, पेपर 2 का 2 पार्ट हो गया। पहला हो गया विषय और दूसरा हो गया सामान्य अध्ययन। यानी आपको ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना है। इस पेपर 2 का 2 भाग होगा, भाग 1 यहाँ देखें और भाग 2 यहाँ है ना। भाग 1 एक विषय पत्र है और भाग 2 हो गया जीएस का सामान्य अध्ययन। भाग 2 जीएस का रहेगा। तो भाग 1 जो आपका पेपर है जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100। और भाग 2 से कितना पूछा जाएगा, 50। यानी कुल कितने प्रश्न होंगे, 150। तो 150 प्रश्नों का जो रहेगा टोटल, इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पेपर 2 के भाग 1 में विषय है, आप विषय कौन कौन सा रख सकते हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, इसके अलावा अंग्रेजी, या आप साइंस बैकग्राउंड से साइंस, गणित से हैं तो गणित, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस से सोशल साइंस, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका विषय हो जाएगा। यहाँ से आपसे 100 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और दूसरा है सामान्य अध्ययन जीएस, यहाँ से 50 प्रश्न रहेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, सबके लिए ये सेम रहेगा। ये क्या है, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ये मतलब यहाँ पर जो भी आपका 9th और 10th के बुक को देख लेंगे, बिहार का 9 और 10 जो कि एनसीईआरटी की बुक है, 9 to 10 क्लास की बुक के सारे चैप्टर्स को आप लिख लें और उन चैप्टर्स से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी, या चाहे आप गूगल कर सकते हैं या बुक से कहीं से भी, उसको अलग अलग आप लिखना चालू कर दें। अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैं बुक रिकमेंड करूँगा जहाँ पे 9, 10 के सारे बुक का सारांश आपको मिल जाएगा। आपको उस बुक को देख लेना है, इससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी कम समय में। जीएस में क्या क्या रहेगा, वही जैसे प्राथमिक में था, लेवल सिर्फ हाई रहेगा, गणित रहेगा, प्राथमिक गणित, फिर सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन है ना, भूगोल, पर्यावरण, यही सब रहेगा जो कि आप ऊपर ही देख चुके हैं प्राथमिक में। अब बात करते हैं साथियों उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी +2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी पेपर 1 सेम है। पेपर 1 यहाँ भी है, भाषा लैंग्वेज, और इसका भी 2 भाग है, भाग 1 है ना, यह 2 भाग प्रश्न एवं भाग 2 क्या रहेगा, 50 प्रश्न। पेपर 1 में जिस प्रकार अभी आप प्राथमिक में भी देख रहे हैं, माध्यमिक में देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक में भी यही है। भाग 1 में 25 अंग्रेजी का रहेगा और 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला किसी एक में आपको चुनना है। और यहाँ भी आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी ये क्वालिफाइंग है। तो भाग जो पेपर 1 है वो तीनों में सेम है, या 30% अंक यहाँ भी लाना अनिवार्य है। पेपर 2
के आधार पर मेरिट बनेगा। चलिए पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 जिस प्रकार माध्यमिक में था, यहाँ भी लगभग उसी तरह का है। यहाँ भी देखिए आप उसी तरह का है कि पेपर 2 का 2 पार्ट है, विषय भी है और सामान्य अध्ययन GS है ना। विषय है और क्या है, GS है। विषय में फिर आप इन सारे विषयों में से किसी को सिलेक्ट करें। पेपर 2 के लिए भाग 1 में एक विषय पत्र है ना, विषय पत्र। इसमें से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लेने का। आप किसी को भी ले सकते हैं, गणित, भौतिकी, रसायन, है ना, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य कॉमर्स है ना, लेखा, संगीत और उद्यमिता। इतने में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विषयों का दायरा बढ़ गया है। क्योंकि आप +2 में बहुत सारे विषय नए नए पढ़ाए जाते हैं, तो विषय का दायरा बढ़ गया था, इसलिए यहाँ बहुत सारे विषय आपको दिख रहे हैं। इनमें से आप किसी से भी आप कर सकते हैं और किसी को सिलेक्ट करेंगे। जब मान लीजिए आपने अगर इतिहास को सिलेक्ट कर लिया तो आपसे इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसने राजनीति को सिलेक्ट किया उससे राजनीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसने अगर कर लिया मान लीजिए कि विज्ञान को, साइंस में जैसे कि फिजिक्स को कर लिया, भौतिकी को कर लिया फिजिक्स से, जिसने केमिस्ट्री को किया उसको केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। इसमें कितने प्रश्न रहेंगे, इसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे। आपको चुने हुए सब्जेक्ट्स में 100 प्रश्न रहेंगे। और जो दूसरा पेपर भाग 2 जो GS है, पेपर 2 का सेकंड पार्ट, वहाँ से 50 प्रश्न रहेंगे। यानी यहाँ भी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं 150 प्रश्नों के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ये तो साथियों अपने सिलेबस को समझ लिया। सिलेबस को समझने के बाद अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, जिस बुक को अगर आप ले लेते हैं साथियों, तो आपको अलग अलग जो है बुक खरीदने की ज़रूरत, जो सरकारी स्कूलों में जो बुक चलते हैं उनको अपने पास रखने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप बुक ले लेते हैं सरकारी स्कूल के तो सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं ले पाते, आपको समय की कमी है, तो आप कॉस्मोस जो प्रकाशन है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक आता है, महेश कुमार बर्नवाल का, कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक आता है महेश कुमार बर्नवाल का। आप सीधे महेश बर्नवाल बोलेंगे तो आपको कहीं भी पटना या कहीं भी आपको बुक मिल जाएगा। और ये क्या करता है, आपको NCERT का पूरा सारांश है। इसमें NCERT का पूरा सारांश मिल जाएगा आपका, स्टार्टिंग से लेकर 12 तक का, प्राथमिक से लेकर 12 तक के NCERT के सभी विषयों का अलग अलग है। अगर आप इतिहास का लेते हैं तो आपको इतिहास का मिल जाए। मान लीजिए आपका ऑप्शनल अगर इतिहास रहा, आप इतिहास ले लें। अगर किसी का ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी ले लेंगे। और दूसरा, अगर आप GS की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके सभी पेपर को लें, ज़्यादा दाम भी नहीं है। आप इसके ज्योग्राफी को ले लें, इकोनॉमिक्स को ले लें, है ना, इसके मैथ्स को ले लें। हर विषय के बुक अवेलेबल हैं NCERT के। आपको अगर इनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा रहता है, महेश बर्नवाल का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इनका मैथ्स साइंस वाला सेक्शन थोड़ा वीक रहता था, आप उसके लिए अलग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके वाले को भी ले लेंगे तो आपकी इतने लेवल की तैयारी हो जाएगी, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप सिलेक्शन आप पा लेंगे। आपके पास अगर कम समय है तो, अगर ज़्यादा समय है तो आप बुक को परचेज कर सकते हैं और सरकारी स्कूलों के बुक का भी जुगाड़ कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों ये था कौन सा बुक देखें, कौन सा बुक पढ़ें, ये तो हो गई। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और सफलता की जो रणनीति है, जो कर सके मूल मंत्र, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप जो पेपर 1 सब में कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है। पेपर 1 सब में कंपलसरी और क्वालिफाइंग है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पेपर 1 को जब आप देखेंगे साथियों, पेपर 1 जो कि तीनों टाइप्स के टीचर के लिए है, पेपर 1 में क्या है, 25 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे और अंग्रेजी में कंप्रीहेंशन भी रहेगा, है ना, कंप्रीहेंशन। इसके बाद नीचे प्रश्न रहेंगे। फिर हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हिंदी को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर भी आपका पैसेज वगैरह रहेगा। मिला के आपको 30 नंबर लाना है। तो साधारण सा कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों को मिला के 30 नंबर आराम से ले आएगा, वो आराम से ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप पेपर 1 का दिमाग लगाना ही छोड़ दें, पेपर 1 की बिल्कुल भी आप तैयारी ना करें। आप 30% ले आएंगे। पैसेज, ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, अंग्रेजी का ग्रामर मिला जुला के आपका 30 से ज़्यादा ही आएगा, आराम से आ जाएगा। तो आप पेपर 1 की तैयारी करना छोड़ें, सिर्फ अपने विषय पे कमांड करें, यही मूल मंत्र है। आप विषय को पकड़ कर रखें, विषय की तैयारी करें, आपका जो सब्जेक्ट उसकी तैयारी करें। और दूसरी बात यह है
बिल्कुल सिलेबस को सामने रखें प्रिंट आउट निकाल के, और बिल्कुल सिलेबस को देख के यूनिट वाइज उसकी तैयारी करें। यही सफलता का मूल मंत्र है साथियों। और कल से यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपको मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल मुफ्त में क्लासेस को कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।